आईपीएल में अभी हाल ही में एक सुपर सैटरडे हुआ। मतलब ऐसा दिन जहां बल्लेबाजों ने तो रनों की बाढ़ ला दी और बेचारे गेंदबाज बस देखते रह गए। तो आज हम इसी जबरदस्त एक्शन से भरे दिन को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि भाई जब इतने बड़े स्कोर बन रहे हों तो जीत की असली चाबी आखिर है क्या। अब जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 1000 रन, और वो भी सिर्फ एक दिन में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस मार-धाड़ की कहानी है जहां हर चौके छक्के के साथ गेंदबाजों के कंधे झुकते जा रहे थे। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज किसी और ही दुनिया की पिच पर खेल रहे हैं, जहां हर गेंद सिर्फ बाउंड्री पार जाने के लिए ही बनी है। तो असली सवाल यही है ना, कि जब 223, 260 कोई भी स्कोर सेफ नहीं लग रहा, तो सिर्फ बड़े-बड़े छक्के मारना ही तो जीत की गारंटी नहीं हो सकता। तो आखिर वो क्या है? वो कौन सी छोटी-छोटी गलतियां हैं या कौन सी स्मार्ट चालें हैं जो इन जबरदस्त मैचों में हार और जीत के बीच का सबसे बड़ा अंतर बन जाती हैं? तो चलिए, आज हम 5 बड़े पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले गेम को शुरू में ही कैसे जीता जाए। फिर देखेंगे कि कुछ ना करने की यानी डॉट बॉल्स की क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तीसरा, प्रेशर में लीडरशिप कैसे काम करती है। चौथा, जब फील्डर्स ही गेंदबाजों का साथ छोड़ दें। और आखिर में इन सबको मिलाकर बनता है T20 चेस का नया ब्लूप्रिंट। चलिए तो शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी पॉइंट से, खेल को जल्दी जीतना, मतलब पावर प्ले में अपनी बादशाहत कायम करना। जो टीमें जीतीं, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। पावर प्ले में ही मैच को अपनी जेब में डाल लो। पंजाब को देखिए, उन्होंने तो हद ही कर दी। पहले 6 ओवर में 116 रन, सोचिए, और एसआरएच भी पीछे नहीं रही, 89 रन ठोक दिए। मतलब इन्होंने शुरू में ही रिक्वायर्ड रन रेट की हवा निकाल दी, जिससे बाद में आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर से सारा प्रेशर ही हट गया। एसआरएच की ओपनिंग जोड़ी को ही देख लीजिए, क्या कमाल का उदाहरण है। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, सिर्फ 55 गेंदे और 132 रन की पार्टनरशिप। जब किसी टीम को ऐसी शुरुआत मिल जाए ना, तो 228 जैसा पहाड़ सा लक्ष्य भी अचानक से छोटा लगने लगता है। जीत की नींव तो समझिए वहीं रख दी गई थी। ठीक है, तो बड़े हिट्स की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो चौकों छक्कों की चमक में अक्सर छिप जाती है। पर सच पूछिए तो हार का सबसे बड़ा विलन यही है, डॉट बॉल्स। और ये सिर्फ रन बनाने की बात नहीं है, ये असल में खुद पर प्रेशर बनाने की कहानी है। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पारी में 45 डॉट गेंदें खेली। जी हां, 45। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। 7.5 ओवर बिना एक भी रन के। T20 जैसे फास्ट फॉरवर्ड गेम में ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये तो एक तरह से मैच हारने का न्योता देना है। तो इसका असली असर क्या हुआ? देखिए, सीधी सी बात है, अगर राजस्थान ने उन 45 डॉट बॉल्स में से, छोड़िए सब, सिर्फ आधी गेंदों पर भी एक एक रन ले लिया होता, तो उनका स्कोर सीधा 248 के पार पहुंच जाता। और अक्सर यही 20-25 रन होते हैं जो जीत और हार का फैसला करते हैं। और देखिए, ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल की T20 क्रिकेट में फील्ड इतनी फैली होती है कि सिंगल तो हमेशा ही अवेलेबल होता है, बस गैप में हल्के से गेंद को पुश करना है। ऐसे में स्ट्राइक रोटेट न करना और डॉट बॉल्स खेलते जाना, ये एक ऐसी लग्जरी है जो कोई भी टीम अफोर्ड नहीं कर सकती। चलिए अब आते हैं लीडरशिप पर, कप्तानी पर। जब मैदान पर रनों की सुनामी आई हो, तो एक कप्तान का दिमाग कैसे काम करता है। उसके फैसले ही या तो टीम की नैया पार लगाते हैं या फिर उसे डुबो देते हैं। राजस्थान की गेंदबाजी स्ट्रैटेजी को देखें तो एक पैनिक साफ दिखता है। मतलब 8 अलग अलग गेंदबाजों को आजमाया गया, और रवि बिश्नोई जो इस टूर्नामेंट में 11 विकेट ले चुका था, उससे सिर्फ 1 ओवर करवाया। ये वो मोमेंट होता है जब आपको अपने स्ट्राइक बॉलर पर भरोसा दिखाना होता है। हाँ, ठीक है, वो शायद एक आध ओवर महंगा पड़ जाए, लेकिन विकेट तो वही लेकर देगा ना, गेम तो वही पलटेगा। यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कप्तान की खुद की खराब फॉर्म मैदान पर उसके फैसलों पर असर डालती है? क्या वो कप्तानी का प्रेशर और बढ़ जाता है? और सच तो यह है कि हाँ, अक्सर ऐसा होता है। जब कैप्टन खुद रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसका फोकस टीम स्ट्रैटेजी से हटकर अपनी बैटिंग पर चला जाता है। वो अपने गेम के बारे में ज्यादा सोचने लगता है, और इसका असर टीम के लिए गए फैसलों पर साफ दिखता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, बैटिंग हो गई, कप्तानी हो गई। अब आते हैं उस डिपार्टमेंट पर जो शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी, फील्डिंग। क्योंकि एक छूटा हुआ कैच, बस एक कैच, आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर सकता है। ये सिर्फ गलतियां नहीं हैं,
ये मैच के टर्निंग पॉइंट्स हैं। सोचिए, एक कैच छूटा और विराट कोहली 0 पर खेलने के बजाय 80 रन बना गए। एक और कैच और केएल राहुल 16 की जगह 150 रन ठोक गए। और तो और 13 वाइड गेंदें, मतलब आपने मुफ्त में सामने वाली टीम को 2 ओवर से भी ज्यादा खेलने को दे दिए। ये वो गलतियां हैं जो कोई भी टीम जीतते हुए नहीं कर सकती। और इस पर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल का बयान सब कुछ साफ कर देता है। जब एक कप्तान खुद आकर ये कहे कि अगर आप अपने गेंदबाजों को सपोर्ट नहीं करोगे और इतने चांस दोगे तो हम हारना ही डिजर्व करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये गलतियां टीम को अंदर से कितना तोड़ देती हैं। ये एक कप्तान की तरफ से आई सबसे ईमानदार और कड़वी सच्चाई है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो क्या निकल कर आता है? एक विस्फोटक पावर प्ले, डॉट बॉल्स पर लगाम, प्रेशर में सही लीडरशिप और टाइट फील्डिंग, ये सब मिलकर ही आज के जमाने में टी20 चेस का नया विनिंग फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो आज की तारीख में एक बड़ा टोटल चेस करने का ब्लूप्रिंट क्या है? सिर्फ 4 बातें। नंबर 1, पावर प्ले में अटैक। नंबर 2, डॉट बॉल्स को ना कहना और स्ट्राइक घुमाते रहना। नंबर 3, मुश्किल वक्त में अपने बेस्ट गेंदबाजों पर भरोसा करना। और नंबर 4, मैदान पर आया हर मौका लपकना। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन असल खेल इसी को मैदान पर करने का है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि जैसे जैसे स्कोर 250, 260 के पार जा रहे हैं, क्या टी20 अब सिर्फ बढ़िया स्ट्रैटेजी का खेल रह गया है या फिर अब ये परफेक्ट एग्जीक्यूशन का गेम बन गया है? मतलब जीत और हार का फैसला इस बात से होगा कि कौन सी टीम प्रेशर में बिना गलती किए अपने प्लान को मैदान पर उतार पाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाली टी20 क्रिकेट की दिशा तय करेगा।